हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने राना टिग्रीना के अंदर हार्ट की स्ट्रक्चर देखी थी। ठीक है, हार्ट की स्ट्रक्चर हमने किस में देखी थी? नेक्स्ट राना के अंदर देखी थी, राना टिग्रीना जो कि एक एम्फीबियन है। इसके अंदर हमने हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डील कर लिया था। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था। ठीक है, आज हम इसी हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डील करेंगे। आज किसको डील करेंगे हम? इंटरनल स्ट्रक्चर को। डायग्राम को देखने और डायग्राम को समझने से पहले हम इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं उनको हम डील करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर हमें 5 चैम्बर देखने को मिलते हैं। कितने चैम्बर देखने को मिलेंगे? 5 चैम्बर। कौन कौन से होते हैं 5 चैम्बर? 2 ऑरिकल होते हैं, एक हमें वेंट्रिकल देखने को मिलेगा, एक हमें साइनस विनोसस देखने को मिलेगा, साइनस विनोसस, और एक हमें देखने को मिलेगा ट्रंकस एट्रियोसस, ट्रंकस एट्रियोसस। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल 5 चैम्बर। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इन 5 चैम्बर को पढ़ेंगे। ये जितने भी सारे चैम्बर होते हैं ये सारे के सारे एक दूसरे से वॉल्व या सेप्टम के द्वारा सेपरेट रहते हैं। ऑल चैम्बर्स आर सेपरेट, ऑल चैम्बर्स आर सेपरेट with the help of valve और सेप्टम। ये एक दूसरे से कभी भी आपस में मतलब ऐसे अटैच नहीं होते, दोनों मिक्स नहीं हो रहे होते हैं। ये क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, इनके बीच में दीवार पाई जाती है। तो ऑल चैम्बर्स आर सेपरेट विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। किसके द्वारा? सेप्टम या तो खांच वगैरह होगी या फिर इनके अंदर क्या पाए जाएंगे? इनके अंदर वॉल्व पाए जाएंगे, सेप्टम और वॉल्व। ठीक है, वॉल्व को हम हिंदी में बोलते हैं कपाट, और जो सेप्टम होता है उसको हम बोलते हैं दरार या खांच। तो सारे के सारे चैम्बर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर दोनों ऑरिकल की, हम पहले किसकी बात करेंगे इसके अंदर? पहले हम बात करते हैं ऑरिकल की। ठीक है, ऑरिकल की स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है? तो ऑरिकल की स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये थिन वॉल चैम्बर होते हैं। मतलब इनकी जो वॉल बनी होती है वो कैसी होती है? थिन बनी होती है, थिन वॉल चैम्बर होते हैं। कैसे होंगे? पतली भित्ति के ये बने हुए होते हैं। ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं क्योंकि 2 ऑरिकल होते हैं। तो ये क्या होंगे? दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे, सेपरेट विद ईच अदर। किसकी हेल्प से? इनके बीच में एक सेप्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो होता है उसके द्वारा ये क्या होते हैं? एक दूसरे के द्वारा सेपरेट होते हैं। अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो होता है राइट ऑरिकल बड़ा होता है, राइट ऑरिकल जो होगा मतलब दायां आलिंद जो होगा। ठीक है, राइट ऑरिकल इज लार्ज कंपेयर देन लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट वाले ऑरिकल के कंपेयर में क्या होता है? राइट वाला जो होता है वो बड़ा होता है। तो मैं यहाँ लेफ्ट वाले का नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, लेफ्ट इज स्मॉल, लेफ्ट इज स्मॉल, राइट ऑरिकल बड़ा होता है। राइट ऑरिकल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर राइट ऑरिकल की हम बात करें तो राइट ऑरिकल के अंदर इसमें साइनस विनोसस आकर के खुलता है। क्या खुलता है? साइनस विनोसस। इसके अंदर एक ओवल पोर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ओवल साइनो ऑरिकुलर एपरेचर, साइनो
ऑरिकुलर एपरेचर। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, साइनो ऑरिकुलर एपरेचर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या करता है, इस साइनस या साइनो ऑरिकुलर एपरेचर के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर ब्लड ट्रांसफर होता है। क्या होगा, ब्लड ट्रांसफर होगा। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, साइनस विनोसस से, ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम साइनस विनोसस। साइनस विनोसस से कहाँ पर आ रहा है, साइनस विनोसस से वो आ रहा है राइट ऑरिकल में। कहाँ पर आ रहा है, राइट ऑरिकल में। ठीक है, तो ये वॉल या फिर ये एपरेचर हम बोल सकते हैं, तो किसके बीच में पाया जाता है, ये पाया जाता है बिटवीन साइनस विनोसस एंड ऑरिकल, राइट ऑरिकल, बिटवीन साइनस विनोसस एंड राइट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल के बीच में ये छेद हमें देखने को मिलता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये ब्लड को ट्रांसफर करता है साइनस विनोसस से राइट ऑरिकल के अंदर। इसके चारों ओर जो होता है, इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, वॉल पाया जाता है। इस एपरेचर के अराउंड क्या होता है, वॉल पाया जाता है। अराउंड द एपरेचर, ठीक है, एपरेचर क्या पाया जाता है, वॉल पाया जाता है। इस वॉल्व का नाम क्या होता है, इस वॉल्व का नाम होता है साइनो ऑरिकुलर वॉल्व, साइनो ऑरिकुलर वॉल्व। ठीक है, इस साइनो ऑरिकुलर वॉल्व का काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, जो ब्लड साइनस विनोसस से राइट ऑरिकल के अंदर आ रहा है, तो इसको प्रिवेंट करने का काम जो होता है वो किसका होता है, इस वॉल्व का होता है। ठीक है, वापस से ब्लड ऑरिकल से साइनस विनोसस के अंदर नहीं चला जाए, तो इस चीज का ध्यान कौन रखेगा, इस चीज का ध्यान रखेगा ये वॉल्व, साइनो ऑरिकल एपरेचर के चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेफ्ट ऑरिकल की। अब हम किसकी बात करेंगे, सेकेंड हम बात करेंगे लेफ्ट ऑरिकल की। राइट ऑरिकल को हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं लेफ्ट ऑरिकल की। तो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी एक इसके अंदर भी एक एपरेचर पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, इसके अंदर भी एपरेचर पाया जाता है। एपरेचर प्रेजेंट होता है, बट इट डज नॉट हैव वॉल्व, इसके चारों ओर कोई वॉल्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके चारों ओर एपरेचर पाया जाएगा। इट डज नॉट हैव वॉल्व, इसमें वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसके द्वारा क्या होता है, इस एपरेचर के द्वारा क्या होगा, थ्रू दिस एपरेचर इस एपरेचर के द्वारा जो पल्मोनरी वेन होती है, क्या, पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन किसमें खुलती है, ओपन इनटू लेफ्ट ऑरिकल, ओपन इनटू लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल, इस एपरेचर के द्वारा क्या खुल रही है, पल्मोनरी वेन खुल रही है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। अब अगर हम दोनों ऑरिकल के कंपैरिजन की बात करें, ठीक है, तो दोनों ऑरिकल के बीच में क्या पाया जाता है, एक कॉमन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, बोथ ऑरिकल जो होते हैं, बोथ ऑरिकल, ये दोनों ऑरिकल किस में खुलेंगे, वेंट्रिकल में खुलेंगे। बोथ ऑरिकल ओपन इनटू वेंट्रिकल, किस में खुलेंगे, ये
वेंट्रिकल के अंदर खुलेंगे। आलिंद जो होंगे वो नीले के अंदर खुलते हैं। किसकी हेल्प से खुलते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉमन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर के द्वारा। ठीक है, एपरेचर के द्वारा ये कहां पर खुल रहे हैं? वेंट्रिकल के अंदर खुल रहे हैं। ओके, यहां पर क्या होते हैं? यहां पर वॉल पाए जाते हैं। इस एपरेचर के चारों ओर क्या होते हैं? वॉल पाए जाते हैं। वॉल प्रेजेंट अराउंड दिस ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर। ठीक है, मैं ये इसको AUA लिख रही हूँ शॉर्ट के अंदर, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर AVA। इसके चारों ओर क्या पाए जा रहे हैं? इसके चारों ओर वॉल पाए जाते हैं। ठीक है, इस वॉल के चारों ओर क्या होता है? वॉल के जो हेड होते हैं, ठीक है, या फिर इसके जो सिरे होते हैं, वहां पर क्या होता है? कॉर्डी टेंडिनी पाए जाते हैं। एट द टर्मिनल ऑफ वॉल के टर्मिनल की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोला जाता है कॉर्डी टेंडिनी। ठीक है, ये क्या करता है कि जब वॉल्व के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब ऑरिकल के अंदर जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये वॉल्व को खोल देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल में चला जाता है। ये क्या करता है? हेल्प इन ओपन द वॉल्व को खोलने में ये मदद करते हैं। कैसे खोलेंगे? जब क्या होगा? ऑरिकल के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने पे, तो फिर ये ऑरिकल जो होंगे वो इन वॉल्व की हेल्प से वेंट्रिकल में खुल जाते हैं। ओके, अब हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड आता है वेंट्रिकल। ठीक है, सेकंड कौन सा आता है? वेंट्रिकल। ऑरिकल के अंदर ही हमने साइनस विनोसस को भी देख लिया। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल की। तो वेंट्रिकल कैसा होता है? वेंट्रिकल थिक वॉल का बना हुआ होता है। कैसा होता है? थिक वॉल का बना हुआ होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर की तरफ इनर साइड ऑफ वेंट्रिकल। अगर हम इसके अंदर की तरफ बात करें, इनर साइड ऑफ वेंट्रिकल की बात करें, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? रिजिड्स और डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। रिजिड्स एंड डिप्रेशंस। ठीक है, डिप्रेशन मतलब वो स्ट्रेस वाला डिप्रेशन नहीं, यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब होता है अमन, जैसे प्रोजेक्शन जैसे निकले होते ना, उबार हम बोल सकते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं डिप्रेशंस। तो डिप्रेशंस इसके अंदर पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है? हेल्प इन प्रिवेंटिंग मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिक्स होने से बचाते हैं। प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, ये किस में हेल्प करेंगे? ये हेल्प करेंगे प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने में, मिक्स ना हो जाए इस चीज को रोकने में ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर कौन कौन से वॉल्व पाए जाते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो वॉल्व पाए जाते हैं, इसके अंदर 3 सेमिलुनार वॉल्व पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या निकलता है? इससे ऊपर की तरफ इसके अंदर निकलता है ट्रंकस एट्रियोसस।
ट्रंकस एट्रियोसस, ये कहाँ पर निकलता है, ये वेंट्रिकल से निकलता है, ठीक है। और जहाँ पर ये निकलता है वहाँ पर क्या होते हैं, 3 सेमिलुनार वॉल पाए जाते हैं, 3 क्या पाए जाएंगे इनके अंदर, सेमिलुनार वॉल पाए जाएंगे। थ्री इसके अंदर क्या होता है, 3 सेमिलुनार वॉल्व हमें देखने को मिलता है, ओके। जो क्या करते हैं, वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, ये ब्लड को पास करते हैं कहाँ से कहाँ पर, वेंट्रिकल टू ट्रंकस एट्रियोसस, वेंट्रिकल टू ट्रंकस एट्रियोसस, ठीक है। ट्रंकस एट्रियोसस में ये क्या करते हैं, ब्लड को पास करते हैं, और यहीं पर क्या होते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं, ये वॉल्व, और ये क्या करते हैं, वॉल्व ब्लड को पास करते हैं, साथ ही साथ में इनका और क्या काम होता है, प्रिवेंट बैक फ्लो, प्रिवेंट ये ब्लड वापस से ट्रंकस एट्रियोसस से वेंट्रिकल के अंदर नहीं आ जाए, उस चीज को ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये क्या करेंगे, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, कि ट्रंकस एट्रियोसस से वापस ब्लड वेंट्रिकल में नहीं आ जाए। ये आगे की तरफ फिर 2 अलग अलग आर्टरियोसस के अंदर खुली होती हैं। ट्रंकस एट्रियोसस की बात करूं तो ट्रंकस एट्रियोसस जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ट्रंकस एट्रियोसस ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल को बोलते हैं हम समीपस्थ, ठीक है। दूसरा होता है डिस्टल, डिस्टल को हम बोलते हैं दूरस्थ। तो जो प्रॉक्सिमल वाला होता है वो तो बनाता है कॉनस आर्टियोसस, या फिर इसको हम बोलते हैं पाइलेंजियम, पाइलेंजियम, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, कॉनस आर्टियोसस, ठीक है। और जो डिस्टल वाला होता है ये बनाता बल्बस आर्टियोसस, क्या बनाएगा, बल्बस आर्टियोसस ये बनाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम साइनेंजियम भी बोलते हैं। कॉनस को हम बोलते हैं पाइलेजियम, इसको हम बोलेंगे साइनेंजियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइनेंजियम बोलते हैं। तो अब इन सबको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हमने इसके स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली कि किसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें डायग्राम में। तो ये जो स्ट्रक्चर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये ऊपर की तरफ ये जो बने हुए, ये क्या बने हुए हैं, ये है ऑरिकल। ठीक है, ये क्या बने हुए हैं, ये ऑरिकल बने हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बीच में बना हुआ साइनो ऑरिकुलर एपरेचर। इस साइनो ऑरिकुलर एपरेचर के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन से वाले में, राइट ऑरिकल के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट ऑरिकल के अंदर साइनस विनोसस अपना ब्लड यहाँ पर छोड़ता है। ठीक है, फिर इधर की तरफ ये कौन सा है, ये वाला है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, सॉरी, ये वाला है राइट ऑरिकल और ये वाला है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक, तो इधर की तरफ है ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट ऑरिकल। नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली कौन सी है, ये वाली है वेंट्रिकल वाली। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो साइनो ऑरिकुलर एपरेचर है, साइनो ऑरिकुलर एपरेचर ये किस में ब्लड को ला रहा है, ये ला रहा है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। ठीक है, ये एक करेक्शन कर देना, मैंने उसको राइट वाले के अंदर स्लाइड में बताया था, तो वो उसके अंदर लेफ्ट वाले के अंदर आएगा। ठीक है, साइनो ऑरिकल एपरेचर के द्वारा क्या हो रहा है, ब्लड जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, साइनस विनोसस से, फिर कहाँ पर आ रहा है, ये लेफ्ट
ऑरिकल के अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वॉल पाया जाता है, यहाँ पर इस एपरेचर के चारों ओर क्या पाया जाएगा, वॉल पाया जाएगा, ठीक है। ये ऑरिकल जो होते हैं, दोनों ही ऑरिकल राइट और लेफ्ट, ये क्या करता है, ये एक कॉमन यहाँ पर वॉल पाया जाता है, एपरेचर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये क्या है, ये है यहाँ पर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इसके द्वारा ये क्या करते हैं, ब्लड को कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, ब्लड को ट्रांसफर करते हैं ये वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। ब्लड जब वेंट्रिकल के अंदर आता है तो यहाँ पर ये जो बना हुआ, ये जो स्ट्रक्चर और ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये वाली बनी हुई है सेमिलुनार वॉल्व की। किसकी बनी हुई है, सेमिलुनार वॉल्व की बनी हुई है। इस सेमिलुनार वॉल्व से ब्लड जो होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा आगे ट्रंकस एट्रियोसस के अंदर, ठीक है। इसके लिए एक और डायग्राम आता है जिसके अंदर इसके अंदर ट्रंकस एट्रियोसस की जो दोनों प्रॉक्सिमल और डिस्टल वाली जो आर्टियोसस होती हैं उनको क्लियरली बताया गया। तो इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको हम डायग्राम के थ्रू और क्लियरली हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।